हरिः ओम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। भगवान श्री राम माता कौशल्या से विदा लेकर सीता जी के भवन की ओर जा रहे हैं। वनवास का समाचार सुनकर लोग दुखी हैं, किंतु यह समाचार सीता जी को नहीं मिल पाया है। वे जानती हैं कि आज श्री राम का यौवराज्य पद पर अभिषिक्त होगा। वे श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं कि इतने में शोक संतप्त श्री राम आए और अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम् अपश्यच्छोक संतप्तं चिंता व्याकुलितेन्द्रियम्। श्री राम को देखते ही सीता जी आसन से उठकर खड़ी हो गईं और श्री राम की अवस्था को देखकर वे कांपने लगीं। उन्होंने देखा कि श्री राम शोक संतप्त हैं, उनकी इंद्रियां व्याकुल हैं। सीता को देखते ही श्री राम शोक के वेग को सह नहीं सके, उनका शोक प्रकट हो गया। सीता ने पूछा, प्रभो यह क्या अंतर है? आपकी यह उदासी कैसी? आपके मुख पर छत्र नहीं है, आपको व्यजन नहीं किया जा रहा है। अभिषेको यदा सज्जः किमिदानीमिदं तव अपूर्वो मुखवर्णस्य न प्रहर्षस्य लक्ष्यते। जब अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है, उस समय आपकी यह क्या दशा है? आपका मुख सूखा हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है, ऐसा क्या कारण है? सीता जी की बातों को सुनकर श्री राम ने कहा, सीते, पिताजी मुझे वन भेज रहे हैं। इस वनवास का कारण यह है कि पिताजी ने कैकेयी को पहले 2 वरदान दिया था। इस अभिषेक की बेला में कैकेयी ने उन दोनों वरदानों में भरत का अभिषेक तथा मेरा 14 वर्षों का वनवास मांगा है। मैं वन जाते समय तुम्हें देखने आया हूँ। भरत के सामने तुम मेरी बड़ाई मत करना, ऐसा ही वर्ताव करके तुम उनके निकट रह सकती हो। अहम चापि प्रतिज्ञां तां गुरोः समनुपालयन् वनो मध्यैव यास्यामि
स्थिरी भव मनस्विनी। पिताजी की उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए मैं आज ही वन में चला जाऊंगा। मनस्विनी, तुम धैर्य धारण करके रहना। मेरे वन में चले जाने पर तुम व्रत एवं उपवास करना। प्रातःकाल देवताओं की पूजा करके महाराज की वंदना करना। मेरी माता का सदा सम्मान करना। इस समय यहाँ के राजा भरत हैं, अतएव उनका भी सम्मान करना। श्री राम की बातों को सुनकर श्री सीता जी ने कहा, श्री राम, आप नरश्रेष्ठ हैं। आपकी इन बातों को सुनकर मुझे हंसी आती है। आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा स्नुषा स्वानि पुण्यानि भुञ्जानाः स्वं स्वं भाग्यमुपासते। भर्तुर्भाग्यं तु नार्येका प्राप्नोति पुरुषर्षभ अतस्यैवाहमादिष्टा वने वस्तव्यमित्यपि। स्वामिन, पिता माता भाई पुत्र तथा पुत्र वधू ये सबके सब अपने अपने पुण्यार्जित कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगते हैं और अपना जीवन बिताते हैं। केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है। अतएव आपके साथ में मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल चुकी है। यदि आप आज ही वन जा रहे हैं तो अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदनन्ती कुशकंटकान। आपके आगे आगे कुशों कांटों को कुचलती हुई मैं भी चलूँगी। इसलिए आप अपने साथ मुझे अवश्य ले चलें। प्रत्येक अवस्था में पति के चरणों की छाया में स्त्री को रहना चाहिए। जिसके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस बात की शिक्षा माता पिता ने मुझे खूब दी है। पातिव्रत्य धर्म का पालन करती हुई मैं वन में भी आपके साथ सुखी रहूंगी। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। आपके आगे मैं चलूंगी और आपके भोजन कर लेने पर भोजन करूंगी। आपके बिना अकेली तो मैं स्वर्ग में भी नहीं रहना चाहूंगी। श्री राम सीता जी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। इसलिए सीता जी की बातों को सुनकर वे उनके समक्ष वन में होने वाले कष्टों का वर्णन शुरू किए। सीते विमुच्यतामेषा वनवासकृता मतिः बहुदोषं हि कान्तारं वनमित्यभिधीयते। हे सीते, तुम वन में चलने का विचार छोड़ दो। वन अनेक प्रकार के दोषों से व्याप्त होता है, इसीलिए उसे दुर्गम बतलाया गया है।
वन में सदा दुख ही मिलता है। वन में सिंहों की भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ती है। वहाँ विषैले पशु, वनैले हाथी, इन सबों का सदा भय बना रहता है। कहीं कहीं तो पानी भी नहीं मिलता है। पत्तों की शैया पर सोना पड़ता है तथा आए अतिथियों का सत्कार करना पड़ता है। वनवासी को तीनों समय प्रतिदिन स्नान करना पड़ता है। वहाँ जो आहार मिल जाए उसी पर संतोष करना पड़ता है। वन में पहाड़ी सर्प रहते हैं और रास्ता घेर कर पड़े रहते हैं। इस तरह वन में केवल कष्ट ही मिलता है। क्रोध लोभौ विमोक्तव्यौ कर्तव्या तपसे मतिः न भेतव्यं न भेतव्ये दुःख नित्यमतो वनम्। वन में क्रोध तथा लोभ का परित्याग करके तपस्या में मन लगाना पड़ता है। भय के स्थान में भी निर्भय रहना पड़ता है। अतएव वन में सदा कष्ट ही मिलता है। इसलिए तुम वन में चलने का अपना विचार छोड़ दो। प्रभु श्री राम की बातों को सुनकर सीता की आँखों में आंसू भर आए और उन्होंने कहा, ए त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति गुणा नित्येव तान् विद्धि तव स्नेह पुरस्कृताः। आपने वन में निवास के जिन दोषों का वर्णन किया है, आपके स्नेह के कारण वे सब के सब गुण रूप में परिणित हो जाएंगे। आपके अदृष्ट पूर्व रूप को देखकर सभी बनैले जीव रास्ता छोड़ देंगे। आपके बिना मैं यहाँ जी नहीं सकती हूँ। आपके सामने देवराज इंद्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। औरों की कौन बात कहे। श्री राम, आपने ही बतलाया है कि पतिव्रता नारी पति से अलग होकर जी नहीं सकती है। मैंने पिता के घर में ब्राह्मणों के मुख से सुना है कि मुझे अवश्य वन में रहना पड़ेगा। वन में मेरा निवास तो ब्राह्मणों की भविष्यवाणी से हो चुका है। अतएव कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि त्वया सह कालस्यायं समुत्पन्नः सत्यवान भवतो द्विजः। आपके साथ वन में जाकर ब्राह्मणों की भविष्यवाणी को भोग लूंगी। इससे ब्राह्मणों की बात भी सत्य हो जाएगी। अतएव आप मुझे अपने साथ ले चलें। आपके साथ चलने से मेरा परलोक भी बनेगा तथा लोक में आपका संयोग भी बना रहेगा। आप मुझे क्यों नहीं ले चलना चाहते हैं। भक्तां पतिव्रतां दीनां मां समां सुख दुःखयोः नेतुमर्हसि काकुतस्थ समान सुख दुःखिनी। मैं आपकी भक्ता हूँ, पतिव्रता हूँ,
दुखिता हूँ तथा सुख एवं दुख दोनों में एक समान रहने वाली हूँ, इसलिए आप मुझे अपने साथ ले चले। इतना कहने पर भी जब श्री राम जानकी जी को वन में ले चलने के लिए तैयार नहीं हुए तो सीता जी को क्रोध आ गया। सीता जी को क्रुद्ध जानकर श्री राम ने उन्हें अनेक प्रकार के सांत्वना प्रदान किए। भगवान श्री राम के द्वारा समझाने के कारण सीता जी के मन को बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न हुआ। वे श्री राम पर आक्षेप सा करती हुई कहने लगीं, किम त्वामन्यत वैदेहः पिता मे मिथिलाधिपः राम जामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुष विग्रहम्। श्री राम मेरे पिता मिथिला नरेश महाराज जनक ने आपको जमाता के रूप में प्राप्त कर यही समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष हैं, कार्यकलाप में तो आप स्त्री ही हैं। आप तो तपते हुए सूर्य हैं, मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो लोग यह कहने लगेंगे कि श्री राम में पराक्रम का भाव था। यह मेरे लिए बड़ा ही कष्टप्रद होगा। आपको मेरे विषय में भय कैसा है कि आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। मैं सत्यवानी की पत्नी सावित्री के समान आपकी वशवर्तनी हूँ। आप मुझे दूसरे के हाथ में क्यों सौंपना चाहते हैं, जिनके चलते आपका राज्याभिषेक रुक गया। उन भरत की वशवर्तनी बनकर मैं नहीं रह सकती हूँ। मैं आपके पीछे वन में चलूँगी, मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। शार्दूलेषु सदा शिष्ये वनांतरवन गोचरा। वन में रहती हुई मैं वन की हरी घासों पर सोऊंगी। आप फल मूल जो भी देंगे वही मेरे लिए बहुत होगा। आपके साथ मुझे स्वर्ग का सुख अनुभव वन में भी होगा और आपके बिना अयोध्या मेरे लिए नरक के समान दुखप्रद है। आपके बिना मैं जी नहीं सकती हूँ। इस तरह से कहती हुई सीता के आँखों में आंसू बहा जा रहा था। वे बेहोश सी हो रही थीं। यह देखकर श्री राम ने उन्हें गले से लगाया और कहने लगे, देवी तव सर्वमभिप्राय मविज्ञाय शुभानने वासं नरोचैरण्ये शक्तिमानपि रक्षणे यत् सृष्टासि मया सार्धं वनवासाय मैथिली न विहातुं मया शक्या प्रीतिरात्मवता यथा। यद्यपि वन में तुम्हारी रक्षा करने में मैं समर्थ हूँ, फिर भी तुम्हारे संपूर्ण अभिप्राय को मैं जाने बिना तुमको वनवासिनी बनाना उचित नहीं समझता था। तुम मेरे साथ वन में निवास करने के लिए उत्पन्न हुई हो तो मैं भी तुम्हें उसी प्रकार नहीं छोड़ सकता हूँ जैसे आत्मज्ञ पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता को नहीं छोड़ सकता है। हे सीते,
मैं वन में अवश्य जाऊंगा। अपने माता पिता की आज्ञा का मैं उल्लंघन नहीं कर सकता। माता पिता तो साक्षात देवता है। उनकी आराधना से त्रिवर्ग धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति सुलभ है। अतएव मैं अपने माता पिता का वशवर्ती हूँ। अब मैं तुमको छोड़ नहीं सकता हूँ। साही दिष्ट्या नवद्यांगी वनाय मदिरेक्षणे अनुगच्छस्व मां भीरु सह धर्मचरी भव। हे मदिरेक्षणे, मैं तुम्हें वन में चलने की अनुमति प्रदान करता हूँ। तुम मेरे साथ चलो और धर्म का पालन वन में रहकर करो, किंतु वन में चलने से पूर्व अपने समस्त आभूषणों और संपत्तियों को ब्राह्मणों को दान में दे दो। मैं अपने पति की अनुकूलता जानकर सीता जी को परम प्रसन्नता हुई और अपनी सारी संपत्ति, सारे आभूषण उन्होंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया और प्रसन्नता पूर्वक अपने पति के प्रेम को पा करके जंगल की ओर चल पड़ी। बोली राघवेंद्र सरकार की जय।